हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था, एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कि डीएम इतनी बात क्यों नहीं करते और डीएम हमसे ज़्यादा बातें क्यों नहीं करते, सबका डाउट होगा। तो उसमें सबका डाउट क्लियर होगा। सिर्फ थ्रोट चक्रा का रीज़न नहीं होता है और बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो वह रीज़न आप लोग जान लीजिए कि डीएम ज़्यादा कम्युनिकेट क्यों नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है वो अलग बात होती है, लेकिन दूसरी भी बहुत सारी बातें होती है। डीएम क्यों ज़्यादा बातें नहीं करते? तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि डीएम है वो हाईली एक्टिव होते हैं। वो डीएम में सेल्फ लव ज़्यादा होता है और सेल्फ लव की वजह से ही डीएफ डीएम को चेस करती है, वह तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जिसका सेल्फ लव ज़्यादा होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी को हर एक पल जीते हैं। और ज़िंदगी को हर एक पल जीने के लिए ज़िंदगी का हर एक पल का सदुपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, उसमें करियर की प्रायोरिटी पहले आती है। जो जो भी पर्सन अपनी ज़िंदगी को प्यार करते हैं वो अपने करियर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यह मेन बात है, आप लिख लीजिए कि जो भी पर्सन अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वह करियर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जब मैं अवेकनिंग में आई थी, जब मेरे में सेल्फ लव कम था, तब मुझे ना करियर से प्यार था ना अपनी ज़िंदगी से प्यार था। जब मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार हो गया, फिर मैंने अपने करियर को भी प्यार करना स्टार्ट कर दिया। और मैं जब अपने करियर से प्यार करने लगी, तब मेरे लिए हर एक सेकंड की कीमत होने लगी। तब मुझे हर एक सेकंड कीमती, प्रीशियस लगने लगी। तो फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है ना कि डीएम आते हैं, डीएफ के साथ थोड़ी बहुत बातें करते हैं एक दिन, फिर नेक्स्ट डे वो गायब हो जाते हैं। तो आपने सभी वीडियोस में यही देखा होगा कि डीमेनिक डीएम का माइंड है वो भ्रमित करते हैं। डीमेनिक है वो डीएम को आपसे दूर रखते हैं, या डीएम का थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, इसीलिए फिर नेक्स्ट डे डीएम आपसे बात नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स, वह गलत बात है। वो तो दूसरी बात है डीमेनिक और थ्रोट चक्रा की, वह मैं वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, आज जब डीएम ने आपसे बात की, तो आप जानते ही है कि आप दोनों एक सोल है। आप दोनों के बीच में एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है, गहरा रिश्ता है। वह रिश्ता, वह कनेक्शन सिर्फ डीएफ ही फील नहीं करती है, वह डीएम भी फील करते हैं। और फ्रेंड्स, डीएम और डीएफ का इतना कनेक्शन प्योर होता है, इतना कनेक्शन अटैच होता है कि जब भी डीएम और डीएफ कम्युनिकेशन करते हैं, बातें करते हैं, तो सिर्फ डीएफ ही डीएम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचती, तब डीएम भी अपने डीएफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। कंटिन्यूसली उसे ही टाइम और एनर्जी देते रहते हैं। फिर डीएम अवेयर होते हैं, उसे एक लाइट होती है अपने दिमाग में कि बहुत सारी बातें कर ली मैंने अपने प्यार से उस लड़की से, अब मेरा सारा फोकस, मेरा सारा ध्यान उस लड़की तरफ ही जा रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ ही फोकस कर रहा हूँ। मैं अपने डेली रूटीन वर्क में फोकस ही नहीं कर पाता हूँ। और आप लोग जानते हैं कि अक्सर डीएम है वो मैरिड भी होते हैं, तो उसे अपने फैमिली को भी संभालना होता है, वहाँ भी वक्त देना पड़ता है, वहाँ भी टाइम लगाना पड़ता है, उसके लिए अर्निंग भी करनी पड़ती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ डीएफ के बारे में सोचेंगे, डीएफ के साथ ही बात करेंगे, तो वह काम कब करेंगे डीएम? आप एक बार डीएम को भी थोड़ा बहुत समझिए। और यदि डीएम थर्ड पार्टी में है, मैरिड है, तो वह कर्मा है, और वह कर्मा आपका भी है, सिर्फ डीएम का नहीं है। डीएम मैरिड है, डीएम के बच्चे हैं, तो वह कर्मा डीएफ का भी है। एक कार्मिक साइकिल डीएम कंप्लीट कर रहे हैं आपकी, और एक कार्मिक साइकिल आप खुद कंप्लीट कर रहे हैं खुद की। आप दोनों के कर्मा सेम ही है, दोनों सेम ही डिसाइड करते हैं कि कौन से कर्मा कौन प्ले करेंगे।
आपकी मर्जी से ही सब हो रहा है। ऐसा मत सोचिए कि डीएम थर्ड पार्टी में है, डीएम मैरिड है। वो आपने खुद तय किया होगा कि डीएम वहाँ जाके अपना कर्मा क्लीन करेगा। तो फ्रेंड्स वो हर वक्त आपको टाइम देगा, आपके बारे में सोचेगा, तो वो कब अपना कर्मा क्लीन करेगा, कब फिर दूसरा काम करेगा। तो जब भी डीएम है वो डीएफ से बातें करते हैं, फिर उसने पर्सनली यह एक्सपीरियंस किया होगा। मैंने भी यह एक्सपीरियंस किया है जब मैं मस्कुलिन एनर्जी में आई थी, और मेरे डीएम ने भी यह एक्सपीरियंस किया है कि जब भी बात होती है, बात 1 आवर की होती है, 2 आवर की होती है, लेकिन बात होने के बाद 1 दिन 2 दिन सिर्फ और सिर्फ ट्विन ही हमारे दिमाग में घूमता रहता है। हम कहीं और अपनी एनर्जी अटेंशन नहीं लगा सकते, और यही बातें हमारे करियर को भी डिस्टर्ब करती हैं। सो डीएम ने आज बात कर ली, फिर नेक्स्ट डे डीएम अपना फोकस अपने कामों में लगाना चाहते हैं। उसके लिए उसे वक्त भी लगता है 2-3 दिन का, फिर वो अच्छे से फोकस कर पाते हैं अपने डेली रूटीन में। फिर जब वो फोकस करते हैं तो फिर उसे बात करने का यदि दिल भी करे 3 डेज़ 4 डेज़ के बाद, तो वो सोचेंगे कि अब फिर मैंने उस लड़की के साथ बात की तो फिर वही लड़की मेरे दिल दिमाग में घूमेगी, फिर मुझे अपने कामों में मन नहीं लगेगा। तो थोड़ी प्राइवेसी रखने के लिए, थोड़ी प्रायोरिटी अपने करियर को देने के लिए डीएम कम बात करते हैं। यह आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। डीएफ जो हाईली क्रिएटिव बन जाएंगी, डीएफ जो एक बिजनेस वूमन बन जाएगी, जो अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क करेगी, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएगी। सभी डीएफ भी टाइम की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू समझने ही लगती है जैसे जैसे इनर वर्क करती है। फिर आप खुद यह एक्सपीरियंस करेंगे कि आज तो मैंने डीएम से बात कर ली, अब मुझे अपने करियर में ध्यान लगाना है, अब मुझे अपने डेली रूटीन में फोकस करना है। अब बार बार मैं डीएम से बात करूँगी तो फिर मैं अपने डेली रूटीन वर्क में डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तब डीएफ खुद डिस्टेंस रखेंगे थोड़ा बहुत अपने डीएम से। इसीलिए डीएम फिर जैसे जैसे डीएम अपने डेली रूटीन में फोकस बढ़ाते हैं, 3 डेज़ 4 डेज़ लग जाते हैं। फिर यदि उसका दिल करता है तो भी वो 5 डेज़ 10 डेज़ हो सकता है, तो 25 डेज़ उतने दिन अवॉइड करते हैं बात करने का। यह सबसे बड़ा रीज़न होता है कि डीएम क्यों कम बात करते हैं, क्योंकि डीएम को अपना करियर भी उतना ही प्यारा होता है, और सबको होना चाहिए, डीएम को नहीं डीएफ को भी। हमें यह ज़िंदगी दी गई है तो सिर्फ क्या बातें करने के लिए ही दी गई है? हमें ज़िंदगी दी गई है तो अपनी बुद्धि को लेवल को बढ़ा के अपने पैरों पर भी खड़ा रहने के लिए भी दी गई है ना, स्मार्ट वर्क करने के लिए भी दी गई है ना। सिर्फ और सिर्फ बातें ही करेंगे और एक ही एक बात रिपीट होगी तो उसमें क्या हमारा डेवलपमेंट होगा, सेल्फ ग्रोथ होगा, और क्या डीएम का भी सेल्फ ग्रोथ होगा? तो डीएम ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ को प्रायोरिटी रखते हैं, अपने करियर में भी फोकस करना चाहते हैं, और जो करियर में फोकस करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, वह इंटेलिजेंट पर्सन भी कहलाते हैं। और इंटेलिजेंट पर्सन को एक ही बात बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता, एक ही बात बार बार करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, वह बात अलग है जब हमें फीलिंग्स आती है और हम एक ही फीलिंग्स को बार बार एक्सप्रेस करते हैं, तब हम उसमें कुछ फील करते हैं। उस फीलिंग्स में बहुत पॉजिटिव हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एक हैप्पी हार्मोन जो हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बॉडी के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वो बात अलग है। लेकिन जब हमारा दिल करता है काम करने का, करियर में फोकस करने का, और उतनी फीलिंग्स नहीं आ रही है जिस फीलिंग्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, तब हम इधर उधर की बातें करने में क्यों टाइम वेस्ट करें? क्या खाया, क्या पिया, क्या कर रहे हो, अच्छे हो? फिर सामने वाला पर्सन का भी सेल्फ लव होगा, सामने वाले पर्सन को भी दिल दिमाग दिया है ना ईश्वर ने, वह खुद केयर कर सकता है ना, क्या खाना है, क्या पीना है, खुद को खुश रख सकता है ना। सामने वाला पर्सन भी खुद की केयर कर सकता है, खुद की लिए खाना खा सकता है, उसे खुद को पता ही है, उसको दिमाग ईश्वर ने दिया ही है खुद को खुश करने रखने के लिए। तो फिर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएम को नहीं लेनी चाहिए कि वह खुश है, उसने खाना खाया कि नहीं, वो कैसा फील कर रही है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खुद की होती है, क्योंकि ईश्वर ने हमारा दिमाग हमारे लिए ही तो दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, ईश्वर ने हमें जो हमारा दिमाग दिया है,
वह दिमाग को हम सिर्फ और सिर्फ डीएम में फोकस करते हैं। वह दिमाग हमें अपने लिए दिया गया है और डीएम का दिमाग उसे उसके लिए दिया गया है। थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, तो थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है उसका रीज़न यही होता है कि डीएम कम एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि डीएम का थ्रोट चक्र ब्लॉक है तो वो डेली बात नहीं करेंगे, वो अपनी फीलिंग्स को कम एक्सप्रेस करेंगे थ्रोट चक्र ब्लॉक होने का। और डीमेनिक है, वो डीएम को भ्रमित करते हैं, वो बात सच है, लेकिन हर बार नहीं कर सकते। जब उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएगी, उसका दिल करेगा, तो तब डीमेनिक कुछ नहीं कर सकते, उसको इतना मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। तो वो बात तो साइड में है। पहली तो यह बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि डीएम डेली क्यों बात करते हैं, नहीं करते, सॉरी। आई होप यह वीडियो देखने के बाद सभी डीएफ का डाउट्स भी क्लियर हो गया होगा। और किसी भी डीएफ को बुरा लग रहा है कि डीएम मुझसे डेली बात नहीं करते, डीएम मुझसे डेली कॉल या मैसेज नहीं करते, तो अब उस डीएफ को बुरा भी नहीं लगेगा। अब किसी को भी नहीं लगना चाहिए। आप में यह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो आपको भी इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प भी मिल जाएगी, हीलिंग भी मिल जाएगी। मिली है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना।